हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो है लेखपाल भर्ती से जो परीक्षा होने वाली है उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने जो है अब तक कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ संविधान में कुछ चीज़ें जो है ट्रिक के माध्यम से सीखी थी। आज हम लोग जो है मेन संविधान का जो पोर्शन है, जो जीएस में जो संविधान हमारा पूछा जाएगा उससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे लगभग इसी जो है हम उसको उन सबको जो है कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो है हम जो पढ़ेंगे वो आज के लेक्चर में हम कि भारतीय संविधान का जो है वो विकास किस प्रकार से हुआ, कैसे कैसे जो है भारतीय संविधान का विकास हुआ, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी, भारतीय संविधान कैसे बना। भारतीय संविधान जो है वो एक दिन की पूरी प्रक्रिया नहीं है, ठीक, एक दिन का जो है वो प्रोसेस नहीं है, वो धीरे धीरे जो है ये चीज़ें जो है बन करके तैयार हुई भारतीय संविधान जो है। तो आज हम जो पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की जो संवैधानिक विकास है इसके बारे में जो है आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो भारतीय संविधान के बारे में, ऐसे तो बहुत सारे जो है ये विकास भारतीय संविधान का कहाँ से शुरू होता है। भारतीय संविधान का विकास जो है 1600 ईस्वी से ही शुरू हो जाता है। भारतीय संविधान का विकास कहाँ से, 1600 ईस्वी से ही शुरू हो जाता है। 1600 ईस्वी में जो है राजलेख या जो है चार्टर अधिनियम जो है, चार्टर एक्ट आया था। ब्रिटिश जो कि महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम जो थी, एलिजाबेथ प्रथम ने ही जो है सबसे पहले क्या किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 2016 में भारत में या पूर्वी जो है राज्यों में व्यापार करने का अधिकार दिया था, ठीक। तो यहीं से ही जो है हमारे संविधान को विकास का शुरुआत हो जाता है। सबसे पहला जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो जहाँ से शुरू होता है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ से जो है मेन हमारा संविधान जो है वो स्टार्ट होता है। मेन यहीं से ही इसको स्टार्ट किया जाता है। तो 1717 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट थी। उस एक्ट के तहत ही जो है क्या किया गया, सबसे पहले उस एक्ट के तहत क्या किया गया कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें ये प्रावधान किया गया कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय, एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है बने, ठीक। और इस सर्वोच्च न्यायालय को जो है 1774 में पहली बार कलकत्ता में, कहाँ पे, कलकत्ता में जो है खोला गया, ठीक, की स्थापना की गई, ठीक। 1774 ईस्वी में जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये किस एक्ट के तहत की गई, तो ये जो है आपसे पूछा जाए तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है इसको कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का जो है स्थापना हुआ। और पहले जो है मुख्य न्यायाधीश या उस समय जो है कलकत्ता जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, वो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे को जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। और इसके अलावा जो है 3 और जो है जजों की नियुक्ति की गई। तो पहली बार टोटल 4 जजों की नियुक्ति की गई, जिसमें सर एलिजा एम्पे को जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो और उसके बाद 3 अन्य जजों की भी नियुक्ति हुई उसके साथ ही साथ, ठीक। इसके अलावा जो है इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही जो है निदेशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर की स्थापना की गई, ठीक। इसी के द्वारा ही जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल या फिर कोर्ट तथा जो है कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर की स्थापना की गई, जो है कि उसके बाद जो है बंगाल के इसी एक्ट में ही जो है
बंगाल में जो फोर्ट विलियम के जो गवर्नर होते थे, फोर्ट विलियम जो है, आपने नाम सुना होगा, फोर्ट विलियम के गवर्नर थे, उनको जो है जो स्वतंत्र बंगाल में जो स्वतंत्र और 3 प्रेसिडेंसी थी, सॉरी जो भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी, मुंबई, मद्रास और बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी, उसमें जो है बंगाल के प्रेसिडेंसी के गवर्नर को जो है इन तीनों प्रेसिडेंसी का जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो कहाँ कौन कौन से तीनों प्रेसिडेंसी का, कौन कौन से तीनों बंगाल के गवर्नर को जो है तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वो कौन कौन से तीनों प्रेसिडेंसी हैं? वो जो है तीनों प्रेसिडेंसी हैं, एक है बंगाल, दूसरा है मद्रास और तीसरा है मुंबई, या उस समय बॉम्बे हुआ करता था, मुंबई। और पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये अगर पूछा जाए तो कौन थे? वारेन हेस्टिंग। पहले जो है कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे, वारेन हेस्टिंग जो है को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक, इसके बाद जो है अगला हम देखते हैं, तब तक आप सभी लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो है अगला एक्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा जो है क्या चीज़ें हुई, तो इस एक्ट में जो है सबसे पहले जो हुआ कि कंपनी की जो व्यापारिक चीज़ें थी और जो राजनैतिक कार्य थी, जो व्यापारिक कार्य थे, जो वो लोग जो है व्यापार ट्रेड से लेकर के जो वर्क कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, इसके अलावा जो पॉलिटिकल जो उनके राइट्स थे, उन चीज़ों को जो है अलग अलग कर दिया गया पहली बार। ठीक, व्यापारिक और राजनैतिक कार्यों को जो है अलग अलग कर दिया गया। उसके बाद जो है अगला ये था उसमें कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, उसमें पहले 4 सदस्यों की संख्या जो होती थी वो 4 होती थी, उसे घटा करके जो है गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या को 4 से घटा करके 3 कर दी गई। कितनी कर गई? 3 कर दी गई थी। इसके अलावा जो है इसमें एक और चीज़ थी कि कंपनी के जो भी कर्मचारी होते थे, जो भी ऑफिसर्स होते थे, या जो भी जो है वो कंपनी के वर्कर्स होते थे, उनको कोई भी किसी भी प्रकार का जो है उपहार लेने में या गिफ्ट लेने के लिए जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक, वो किसी भी प्रकार का जो है गिफ्ट या जो है उपहार जिसे कहते हैं वो नहीं ले सकते थे। उसके बाद जो है हमारा अगला एक्ट आया था भारतीय संविधान की विकास के लिए। भारतीय संविधान के विकास के लिए जो अगला एक्ट आया था वो था 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट में जो है मेन चीज़ ये हुई थी कि कंपनी के कार्यकाल को जो है कंपनी के शासन को जो है 20 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था। ठीक, इसके बाद जो है चलिए हम लोग आगे चलते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है हमारा अगला एक्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का जो है चार्टर अधिनियम जो कि आया था, जिसमें कुछ चीज़ें हुई थी। जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये हुई थी कि कंपनी के एकाधिकार को, जो कंपनी का व्यापार पर जो है एकाधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया था। उसको जो है क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। दूसरी चीज़ ये हुई थी कि इसमें जो है जो ईसाई मिशनरियाँ थी, उनको भारत में आने के लिए स्वतंत्रता दे दी गई थी। ठीक, कि वो भारत में जो है ईसाई मिशनरियाँ जो थी वो भारत में आ सकती थी। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जो है ईसाई मिशनरियों को आने के लिए स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत जो है किस चार्टर एक्ट के द्वारा प्रदान की गई, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है भारत ईसाई मिशनरियों को भारत आने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसके बाद जो है चीन के साथ व्यापार तथा चाय का व्यापार जो है कंपनी पर जो है कंपनी का एकाधिकार बना रहा। इस टाइम पे जैसे जो कंपनी का जो एकाधिकार था उसको जो है समाप्त कर दिया गया था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। जो चीन के साथ जो व्यापार होना था, इसके अलावा जो है चाय का जो व्यापार होता था उस पर जो है क्या था, उस पर जो है कंपनी का एकाधिकार बना था, रह गया था। ठीक, इसके अलावा जो है भारत में पहली बार
जो है इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ठीक, भारत में जो है शिक्षा को सुधारने के लिए पहली बार जो है इस एक्ट के द्वारा जो है 1 लाख रुपए को खर्च करने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है कि भारत में जो है गवर्निंग बॉडी जो होती थी उसकी जो भी गवर्निंग बॉडी होती थी उसको ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है एक अनुमोदन जो है लेना अनिवार्य होता था। अनुमोदन उसके द्वारा संसद द्वारा जो है अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया था कि गवर्निंग बॉडी को जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमोदन लेना होगा। इसके बाद जो है अगला एक्ट हम लोग देखते हैं। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है अगला एक्ट है 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 के चार्टर एक्ट में जो है सबसे पहले चीज़ ये हुई कि कंपनी की कार्यकाल को जो है पुनः 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। ठीक, तो ये लगभग सभी चार्टर एक्ट में होता रहा है और 20-20 वर्षों बाद चार्टर एक्ट लगभग आता रहा है। तो कंपनी के जो है कार्यकाल को अगले 20 वर्षों के लिए जो है 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा अगले 20 वर्षों के लिए दोबारा बढ़ा दिया गया। इसके अलावा जो है जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते थे उन्हें संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके बाद जो है भारत के जो गवर्नर जनरल यानी जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे उनके द्वारा बनाया गया कानून ही जो है उनके द्वारा बनाया गया जो नियम होता था, जो कानून होता था, उसी को अधिनियम मान लिया जाता था, उसी को जो है पूरी तरीके से एक एक्ट मान लिया जाता था। और इसके बाद जो है अगली जो पॉइंट थी, इसकी जो अगली मेन विशेषता थी वो ये थी कि गवर्नर जनरल की व्यापारिक परिषद में जो है पहली बार विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। मतलब गवर्नर जनरल की जो कमेटी होती थी, जो समिति होती थी, उसमें जो है पहली बार विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, जिसमें जो है सबसे पहले लॉर्ड मैकाले को जो है विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्होंने भारत में जो है नई एजुकेशन पॉलिसी लाई और उस एजुकेशन पॉलिसी के तहत भारत में जो है शिक्षा में सुधार किया। ठीक, लॉर्ड मैकाले ने। इसके बाद जो है अगला जो था इस एक्ट के द्वारा जो है दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा को जो है जो पहले क्या होता था, दास जो प्रथा थी उसे पूरी तरीके से जो है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। और इसके अलावा जो है नौकरियों में जो भेदभाव था, नौकरियों में जो मतलब भेदभाव था उसको भी जो है ख़त्म कर दिया गया, उसको भी जो है क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो 1833 के चार्टर अधिनियम में ये था कि जो कंपनी का तो एकाधिकार, जो व्यापार पर जो है जो एकाधिकार था वो तो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीन पर जो व्यापार को लेकर के कंपनी का एकाधिकार था उसको जो है पूरी तरीके से कंपनी के जो एकाधिकार को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया। यानी कि कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। ठीक, इस अधिनियम के द्वारा। ठीक, तो चलिए जो है हम लोग अगले नियम के ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो एक्ट है तो आप सभी लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हमारा जो अगला एक्ट है वो है कि भारत 1853 का चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट के द्वारा जो है भारत में पहली बार जो है विधान परिषद की स्थापना की गई। क्या किया गया, भारत में जो है पहली बार विधान परिषद की जो है स्थापना की गई चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। इसके बाद जो है अगला जो है विधि सदस्य को जो है इसमें जो प्रावधान था, विधि सदस्य जो होते थे, जैसे जो है पहली बार जो है लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य, इसके पिछले जो है 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है बनाया गया था लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य। तो विधि सदस्य को एक पूर्ण जो है दर्जा दिया गया, एक पूर्ण रूप से उन्हें एक जो है सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया।
ठीक। इसके अलावा जो है भारत में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन इसी अधिनियम के द्वारा शुरू हुआ। इससे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है भारत में पहली बार 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है आयोजित किया गया। तो किसी भी कर्मचारी की, किसी भी जो है वर्कर्स की नियुक्ति के लिए जो है, उसको सेलेक्ट करने के लिए जो है पहली बार क्या किया गया, प्रतियोगी परीक्षा का जो है आयोजन किया गया। तो आपसे ये सबसे जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में पहली बार जो है कर्मचारी की नियुक्ति के लिए जो है प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किस चार्टर एक्ट के द्वारा या किस अधिनियम के द्वारा जो है लागू किया गया। तो ये है 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है भारत में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कराया गया। ठीक। इसके बाद जो है चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद जो है हमारा अगला जो चार्टर एक्ट है, हमारा अगला चार्टर एक्ट है 1858 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी के शासन को जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को इसलिए जो है समाप्त किया गया क्योंकि 1857 में जो है भारत में पहली बार स्वतंत्रता को लेकर के जो है एक आंदोलन हुआ था। पहली बार जो है एक बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, जिसे देखते हुए कंपनी के शासन को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। और कंपनी के शासन को समाप्त करके जो है शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा सीधे संचालित की जाने लगी। ठीक। तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट ये है कि ब्रिटिश जो है कंपनी के शासन को समाप्त करके जो है ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। किसको सौंप दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को जो है सौंप दिया गया। इसके अलावा जो है भारत में पहली बार जो है एक विदेश सचिव के पद का जो है सृजन किया गया, जिसमें जो है एक विदेश सचिव होता था और उस विदेश सचिव के पास जो है एक 15 सदस्यीय परिषद जो है विदेश सचिव के लिए जो है एक 15 सदस्यीय परिषद का भी जो है गठन किया गया। इसके अलावा जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, उस पद को जो है उसको जो है समाप्त कर दिया गया। ये सारी प्रोसेस जो है चार्टर अधिनियम 1858 के द्वारा की गई। इसके बाद जो है 1861 में जो है एक भारतीय परिषद अधिनियम आया था 1861 में। इसमें हुआ एक था कि जो गवर्नर होते थे, गवर्नर जनरल होते थे, उनको चेंज करके जो है वायसराय बना दिया गया था। ठीक। और बाकी चीज़ें इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। तो इसके बाद जो है हम चलिए आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या चीज़ें हैं। इसके बाद जो हमारा अगला जो अधिनियम है वो है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिनियम है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और इसमें जो है सबसे पहली बार जो है भारत में चुनाव पद्धति का यानी निर्वाचन पद्धति का जो है शुरुआत किया गया। ठीक। निर्वाचन पद्धति जो है भारत में पहली बार इसी अधिनियम के द्वारा 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही जो है चुनाव पद्धति का शुरुआत किया गया पहली बार। उसके अलावा जो है भारत में ही पहली बार जो है केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को, जो भारत के सदस्य होते थे, जो भारत के लोग होते थे, उनको केंद्रीय विधान परिषद में जो है ब्रिटिश के केंद्रीय विधान परिषद में क्वेश्चन पूछने का, प्रश्न पूछने का तो अधिकार दे दिया गया, प्रश्न पूछने की जो है अनुमति दे दी गई, परंतु उन्हें जो है वोट डालने के लिए जो वोटिंग सिस्टम होती थी केंद्रीय विधान परिषद में, उसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई थी। ठीक। तो यहाँ पे भी जो क्या लिखा हुआ है कि केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसके अलावा जो है केंद्रीय विधान परिषद में जो है कम से कम कितने सदस्य हो सकते थे, कम से कम जो है 10 सदस्यों की उसमें नियुक्ति करना अनिवार्य होता था और अधिकतम जो है 16 सदस्यों को नियुक्त कर सकते थे। इससे ज़्यादा जो है सदस्यों की नियुक्ति
नहीं कर सकते थे। अगर जो है आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और यदि आप हम लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जो है हम लोग क्या करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला अधिनियम है 1919 का जो है 1909 का जो है भारत शासन अधिनियम या मॉर्ले मिंटो सुधार भी इसे जो है इस नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए। इसके बाद जो है हमारा अगला जो अधिनियम है 1909 का भारत शासन अधिनियम, इसे जो है हम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। 1909 का भारत शासन अधिनियम, इसे जो है हम किस नाम से जानते हैं, इसे जो है हम भारत शासन अधिनियम जो था 1909 का, उसे हम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। जिसमें जो मॉर्ले थे वो जो है सचिव थे, मॉर्ले सचिव थे, और मिंटो जो थे वो क्या थे, वो वायसराय थे उस समय भारत के, और मॉर्ले जो थे वो विदेश सचिव थे उस समय भारत के। तो इन दोनों के ने जो है एक भारत शासन अधिनियम लेकर के आया था, जिसमें जो है भारत में इसे क्या जो है इसलिए जो है इसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ ये थी, इसकी जो मेन पॉइंट ये थी कि इसमें क्या किया गया था, केंद्रीय विधान परिषद जो था, केंद्रीय विधान परिषद के आकार को जो है बड़ा कर दिया गया था, साइज को जो है केंद्रीय विधान परिषद के साइज को बड़ा कर दिया गया था। जिसमें उस समय पे क्या होता था कि 16 अधिकतम जो है केंद्रीय विधान परिषद में जो है कितने सदस्यों की नियुक्ति हो सकती थी, 16 सदस्यों की नियुक्ति हो सकती थी। बट इसमें क्या कर दिया गया, 16 से बढ़ा करके जो है 80 सदस्यों की नियुक्ति कर सकते थे। ठीक, कितने, 80 सदस्यों की जो है नियुक्ति कर सकते थे। इसके अलावा जो है मुसलमानों के लिए जो है पहली बार जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का आयोजन या पृथक निर्वाचन मंडल की जो है व्यवस्था की गई मुसलमानों के लिए। ठीक, इसके अलावा जो है वायसराय की जो कार्यकारिणी समिति होती थी, कार्यकारिणी जो कमेटी होती थी, उसमें भी जो है भारतीय सदस्यों को भी जो है शामिल किया जाने लगा। इससे पहले जो है वायसराय की कार्यकारिणी समिति में जो है भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो थी ये 1900 जो है 9 भारत शासन अधिनियम या फिर मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जिसे जाना जाता था, इसमें जो है ये सारी कुछ मेन पॉइंट्स थी। इसके बाद जो है हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है अगला जो अधिनियम है वो है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसके द्वारा जो है सबसे पहली बार जो है भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। द्वैध शासन व्यवस्था जो है लागू किया गया, जिसमें एक उच्च सदन होता है जिसे आज जो है हम क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं, और एक होता था केंद्रीय विधान परिषद, जिसे जो है आज के समय में देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा जो है वो होता है जिस तरीके से, तो उसी तरीके से जो है उस टाइम पे केंद्र में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू किया गया। इसके अलावा जो है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया। प्रांतों में जो है वो क्या किया गया, द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया, जिसमें एक विषय होता था हस्तांतरित विषय और दूसरा होता था आरक्षित विषय। ठीक, हस्तांतरित विषय में जो चीज़ें आती थी, हस्तांतरित विषय में जो मेन चीज़ आती थी वो था शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जो है हस्तांतरित विषय में आते थे, और इसमें जो है भारतीय सदस्य भारत के जो है सदस्य के साथ मिल करके जो है भारतीय सदस्यों के साथ मिल करके जो है क्या करते थे, शासन करते थे। और ये क्या होते थे, ये केंद्रीय विधान परिषद के लिए जो है एक उत्तरदायित्व होते था, इनका जो है एक उत्तरदायित्व होता था केंद्रीय विधान परिषद के लिए। इसके अलावा जो है अगला क्या होता था, आरक्षित विषय। तो आरक्षित विषय के जो महत्वपूर्ण कुछ विषय हैं, उसमें बहुत सारे विषय आते थे आरक्षित विषय में। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे पूछा जाए कि जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है कुछ आरक्षित विषय थे, तो उसमें जो है पुलिस या राज्य व्यवस्था या न्याय व्यवस्था को जो है किस विषय में रखा गया, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय या दोनों या इनमें से कोई नहीं।
तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आरक्षित विषय में जो है किन चीज़ों को रखा गया, कुछ मेन पॉइंट हैं, जैसे पुलिस को जो है आरक्षित विषय में रखा गया। इसके अलावा जो है राजस्व को भी जो है आरक्षित विषय में रखा गया, न्याय को भी जो है आरक्षित विषय में रखा गया। ठीक, और इसमें जो शासन करते थे वो केवल ब्रिटिश कार्यकारिणी के लोग होते थे, और ये जो शासन होता था, यह शासन जो है केंद्रीय विधान परिषद के लिए जो है उत्तरदायित्व इनका कोई नहीं होता था। केंद्रीय विधान परिषद के लिए उत्तरदायित्व नहीं होता था इनका। ठीक, इसके अलावा जो है सबसे पहली बार जो है भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू किया गया। ठीक, 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही जो है भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया। और जो इसका जो है अंतिम मेन पॉइंट ये है कि सांप्रदायिकता के आधार पर जो है, सांप्रदायिकता के आधार पर पहली बार सिखों के लिए भी जो है, पहले मुसलमानों के लिए जो है अलग निर्वाचन लागू किया गया था, इसमें जो है सिखों के लिए भी जो है क्या किया गया, अलग से जो है निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक, तो ये कुछ थे 1919 भारत शासन अधिनियम के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद जो है हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। इसके बाद जो है हमारा अगला अधिनियम है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है इसमें जो मेन पॉइंट थे वो ये था कि जो है अब भारत में जो है पहली बार अखिल भारतीय संघ का जो है अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। इसके अलावा जो है केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। इससे पहले जो है क्या था कि राज्यों में जो है द्वैध शासन को लागू किया गया था। एक हस्तांतरित विषय होता था और एक जो है आरक्षित विषय होता था, जिसमें जो हस्तांतरित विषय में जो है हमारा क्या क्या था, हस्तांतरित विषय में शिक्षा था, स्वास्थ्य था, और क्या था, शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा जो है हमारा क्या था, शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा जो है हमारा था कृषि। शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि को जो है हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया था, जबकि आरक्षित विषय में बहुत सारे विषय थे, जिसमें मेन जो विषय था वो था जो है पुलिस हो गई, न्याय हो गया, पुलिस हो गई, न्याय हो गया, राजस्व हो गया। तो ये सब जो है आरक्षित विषय में रखे गए थे। और आरक्षित विषय जो है, आरक्षित विषय में जो आरक्षित विषय के जो लोग होते थे, जो कार्यकारिणी के लोग होते थे, वो शासन करते थे, जबकि ये जो है केंद्रीय विधान परिषद के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं होते थे। जबकि जो हस्तांतरित विषय के जो लोग होते थे वो क्या होते थे, केंद्रीय विधान परिषद के लिए उत्तरदायी होते थे। तो इसमें क्या किया गया, इसमें जो है क्या किया गया कि केंद्र में जो है द्वैध शासन को, प्रांतों में था, उसके बाद जो है केंद्र में जो है द्वैध शासन को लागू किया गया। उसके बाद जो है प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों की द्वैध शासन प्रणाली को जो है समाप्त कर दिया गया था। और साथ ही साथ जो है पहली बार प्रांतों को जो है पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई थी। पूर्ण रूप से जो है एक स्वायत्तता, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता जो है प्रदान की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। इसके अलावा जो है शक्तियों का बंटवारा, जैसे राज्यों और जो है केंद्र और राज्यों के बीच में जो है, केंद्र और राज्यों के बीच में है शक्तियों के बंटवारे को, राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे को जो है बांटा गया, बंटवारा किया गया कि किस पे जो है केंद्र सरकार जो है वो नियम बनाएगी और किस पर जो है राज्य सरकार नियम बनाएगी। तो इन सारी चीज़ों का जो है बंटवारा किस में किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। और अगला जो मेन पॉइंट है वो ये है कि फेडरल बैंक की जो फेडरल न्यायालय की जो है पहली बार जो है फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी, फेडरल न्यायालय की जो है पहली बार स्थापना की गई। तो ये था जो है 1835 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद जो है 1947 भारत शासन 1947 का जो है स्वतंत्रता अधिनियम जो है आया था। 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके तहत जो है भारत स्वतंत्र हुआ था, जिसमें जो है इससे पहले जो है भारत और पाकिस्तान दो देश बने थे, जिसमें चीज़ें बताई गई थी। उस टाइम पे जो है भारत में लगभग 563 रियासतें थीं, जिसमें ब्रिटेन ने ये कह करके जो है भारत को स्वतंत्रता प्रदान की थी कि जो प्रांत चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं या चाहें तो जो है
कहाँ पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या फिर वो जो है इन दोनों में भी ना शामिल होना चाहें तो एक स्वतंत्र देश के रूप में वो रह सकती हैं। ठीक, तो ये था जो है 1947 का जो है भारत शासन भारत की जो है स्वतंत्रता अधिनियम से लिखित कुछ बातें थी। तो आज जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज के क्लास में जो है हम लोगों ने भारत के संवैधानिक विकास के बारे में चर्चा की कि भारत के संविधान का जो है विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से जो है भारत का संविधान बना। इसके बाद क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है 1946 में। 1946 में जो है संविधान सभा का गठन होता है। उसके बाद जो है 1946 में संविधान सभा का गठन होने के बाद में कुछ समितियां बनाई जाती हैं। उन समितियों के बारे में जो है या उसके बारे में हम क्या करेंगे, अगले क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको जो है ये क्लास अच्छी लगी होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यदि जो है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को दबा लीजिए, नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसे जो है दबा दीजिए, जिससे क्या होगा जब भी हम कोई भी वीडियो आपको अपलोड करेंगे तुरंत आपको जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएगा। ठीक, वो जो है नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है बेनिफिट हो सके, फ़ायदा हो सके। तो चलिए, तब तक के लिए जो है हम आगे की क्लास को आने के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।